जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं संविधान के आगे का कुछ, जो आप पिछले वीडियो में 87 तक बताती हैं, 88 तक देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद क्या है। सबसे पहले देखते हैं 88 में कहा गया है मंत्री तथा महान्यायवादी दोनों के अधिकार के बारे में, यानी मंत्री और महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, शॉर्टकट में एजी रखाए हुए। महान्यायवादी जो होता है वो लोकसभा का या राज्यसभा का किसी का सदस्य नहीं होता है, वो जो होता है वो सरकार का यानी केंद्र सरकार का एक वकील होता है। मंत्री के बारे में कहा गया, मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल यानी एजी के बारे में कहा गया है वो लोकसभा में बैठेगा। वैसे ही बेसिकली वो लोकसभा में बैठेगा, किंतु किसी विशेष परिस्थिति में वो राज्यसभा में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी विधेयक को पारित करना है और उस विधेयक को राज्यसभा वाला कहेगा पारित करेगा, राज्यसभा वाला कहेगा कि हमारे अटॉर्नी जनरल से निवेदन है कि वो हमारे भी सदन में आकर इस चीज़ को बताए, तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल को वहाँ राज्यसभा में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखते आगे, अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी भाषण को भी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में दे सकता है, किंतु वो अपना मतदान नहीं दे सकता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को कोई भी जनता चुने नहीं होता है, वो एक वकील होता है, जिसके कारण से वो अपना मतदान यानी अपनी वोटिंग को न कि लोकसभा में तथा राज्यसभा दोनों में से किसी को नहीं दे सकता है। आप देखते हैं आगे हम लोग मंत्री को। मंत्री जो होता है वो किसी भी सदन का हो, या राज्यसभा का हो या लोकसभा का तो लोकसभा में बैठेगा, राज्यसभा का भी होगा तो वो लोकसभा में आकर बैठेगा, अपनी बातों को भी लोकसभा में आकर करेगा। जब मतदान की बारी होगी, जब यानी वोटिंग की बारी होगी, तो वो अपने सदन में यानी अगर वो राज्यसभा का होगा तो वहाँ जाके वो अपना वोट दे देगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 89 को देखते हैं। अनुच्छेद 89 में कहा गया है सभापति और उपसभापति, सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। अब सभापति कौन है? अभी वर्तमान में सभापति जगदीप धनखड़ हैं। आगे देखते हैं सभापति और उपसभापति होता है क्या। देखिए राज्यसभा में जो 245 अध्यक्ष 245 जो सदस्य होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए माने यानी ये लोग को ध्यान रखने के लिए, ये लोग डिसिप्लिन या ये लोग को एक शांति बनाए रखने के लिए कोई रहना चाहिए ना, तो इसके लिए एक कौन सभापति होता है। सभापति जो होता है वो एक अंदर से उपराष्ट्रपति भी होता है। अपन पीछे अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति भी होता है। वो राज्यसभा का पदेन होता है। पदेन मतलब सर्वे सर्वा यानी सबसे ऊंचा पावर उसी का होता है, राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति का। उसके बाद आता है सभापति। सभापति का क्या होता है कि उसी राज्यसभा में उसको राज्यसभा के लोग नियुक्त कर लेते हैं, मतलब एक को चुन लेते हैं। नियुक्त अलग चीज़ होता है, निर्वाचन अलग चीज़ होता है। निर्वाचन मतलब होता है कि सभी को वोट देकर, सभी जनता वोट देकर और किसी को एक को चुनता है, वो है निर्वाचन। नियुक्त मतलब होता है अब किसी ऐसी है उसको अचानक सिलेक्ट कर लेना, तो बहुत आदमी सिलेक्ट कर लिया तो उसके नियुक्त करते हैं। आप लोग इतना समझ गए। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है सभापति को देगा, सॉरी उपसभापति जो अपना त्याग पत्र सभापति को देगा, तथा सभापति जो रहेगा वो अपना त्याग पत्र वैसे तो देना चाहिए उपसभापति को, नहीं देगा। मगर क्यों? क्योंकि वो जो होता है एक चुपके से हमारे अंदर से क्या रहता है, उपराष्ट्रपति, जिसके कारण से सभापति अपना त्याग पत्र जो देता है राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति को देता है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति का काम क्या है, उपसभापति का काम क्या है? उपसभापति का काम है कि मान लीजिए कभी सभापति नहीं है, कहीं चले गए घूमने, तो उस समय में सभापति का गद्दी कौन संभालेगा, सीट कौन संभालेगा? तो उस समय में सभापति का सीट जो होगा उपसभापति आकर संभालेगा, और सभापति जो रहेगा वो अपने सीट को खाली छोड़ देगा, और सभापति की सीट को कोई नहीं आता है। देखिए, क्योंकि जिसका वीआईपी सीट या इंपॉर्टेंट सीट होता है उसी को भरा जाता है, ना कि छोटा मोटा कोई सीट होता है उसको नहीं भरा जाता, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल है, उसमें एक चपरासी नहीं आया, क्या उसको जगह पर उप चपरासी को रखा जाएगा? ऐसा नहीं होता। मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं है तो कोई एक सर होंगे, वहाँ पर उसको संभाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अब यानी सभापति नहीं रहेगा तो इसके जगह पर कौन आएगा? उपसभापति आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए दोनों गायब हो गया, दोनों का दोनों फरार हो गया, दिक्कत हो गया। यहाँ पर कौन करेगा? जब दोनों फरार हो जाता है तब क्या होता है कि राज्यसभा के 6 वरिष्ठ का मतलब होता है जिस तजुर्बा या अंदाज दोनों में थोड़ा ऊंचा हो, उसको 6 गो व्यक्ति का नाम जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उनमें से एगो को सेलेक्ट मानी चुन लेगा और उसको तत्काल के लिए सभापति बनाकर भेज देगा। जब उनमें से कोई आएगा या वो दोबारा से निर्वाचन हो जाएगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद देखते हैं सभापति को हटाने की प्रक्रिया। सभापति को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। सभापति को हटाने
के लिए महाभियोग, क्योंकि वो क्या होता है उपराष्ट्रपति भी होता है, महाभियोग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये राज्यसभा क्या होता है सभापति, इसी का अध्यक्ष होता है, इसी का पदेन होता है। तो इसको जब महाभियोग लगता है तो इसको पारित यानी शुरू भी करने के लिए, आरंभ मतलब होता है शुरू करना, शुरू करने के लिए भी कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। राज्यसभा में शुरू करने के लिए 1/4 मतलब 1/4 व्यक्ति जो बोलेगा कि ये जो सभापति है खच्चर है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहीं इसका चल रहा है कुछ गड़बड़, तो इसीलिए सब मिलकर सब विचार करेगा, सही बात कर रहे हैं सब विचार कर लिए। जब विचार हो जाएगा तो सब क्या करेगा, 2/3 से राज्यसभा में से लोकसभा में पारित करेगा। लोकसभा में पारित क्यों करेगा, लोकसभा में पारित इसलिए करेगा क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है। और जब ये 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित करेगा, इससे पहले 14 दिन पहले सभापति को बताना पड़ेगा कि आपको हम लतिया रहे हैं यानी हटा रहे हैं, इसलिए आपको अपने बारे में कुछ पक्ष में बोलना है तो लोकसभा में आ जाइएगा। 14 दिन पहले किसको बताएगा, सभापति को बताएगा। और जब पारित हो जाएगा और चल जाएगा हाँ लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में इसकी बातों को देखा जाएगा और निकलेगा कि हाँ ये कर रहा है कुछ गड़बड़, तब क्या करेगा लोकसभा के लोग 2/3 बहुमत से पारित कर दें। जब 2/3 बहुमत से पारित कर दिए तो सभापति हट जाएंगे। अब इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 93 को। अनुच्छेद 93 में कहा गया है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इस दोनों की चर्चा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। सभापति को इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 से पहले उतना कोई इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 90, 79 ये सब 90, 91 में थोड़ा सा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, सभापति उपसभापति के बारे में ही दिया गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में कहा गया सभापति और उपसभापति। अब ये दोनों अध्यक्ष क्या, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है, सबसे पहले अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि किसी भी रूम में या किसी भी क्लास में, पहले हम लोग क्लास जब करते थे ना तो मॉनिटर होता था, अभी भी करते तो मॉनिटर होता है, तो उसी प्रकार से लोकसभा में एक मॉनिटर यानी पूरा गारंटी पूरा ध्यान रखेगा, सभी जो 545 सदस्य है सब पर पूरा कंट्रोल रखेगा, इसके लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अब अध्यक्ष से पहले हम लोग को ना प्रोटेम स्पीकर को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अध्यक्ष के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर जब मान लीजिए लोकसभा में उसको तजुर्बा ज़्यादा वरिष्ठ हो, मतलब बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो उसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब वो जाता है, जाने के बाद राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है, उसको जब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और जब वो वहाँ से बन जाते हैं और शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति ही कहते हैं कि तुम शपथ लो कि जाके अच्छा से काम करोगे, वहाँ जाके सबको बेईमानी वाला कुछ न सिखाओगे। आगे देखते हैं एक प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि जब नवनिर्वाचन का मतलब होता है जैसे वो चुनाव हुआ और नयका लोकसभा में सब चुन के आया, उस समय कहते हैं नवनिर्वाचन। जैसे 2019 में इलेक्शन हो गया है, उस समय में नवनिर्वाचन गए तो उस समय प्रोटेम स्पीकर रहे होंगे, और उसके बाद 2024 में, जैसे 2024 में आने वाला है, उस समय में नवनिर्वाचन रहेंगे और उस समय नवनिर्वाचन होंगे तो उस समय आएंगे प्रोटेम स्पीकर आएंगे और सबको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। मतलब ये है कि जितना ये 545 सदस्य है लोकसभा में, इस सभी को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसको जो शपथ दिलाता है ये राष्ट्रपति दिलाता है, अध्यक्ष का चुनाव करा देता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि देख बउआ, हम जो लियो, हम तो राष्ट्रपति हमको भेजा है तत्काल के लिए कि तुम लोग को डिसिप्लिन बताए, आएगा एक के बार में हिल जाएगा, पूरा हम कहीं भी बढ़ जाएगा तो दिक्कत में हो जाएगा, इसीलिए सबको आता है बता देता है, सबको एक लाइन कहता है खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद क्या कहता है सबको शपथ दिलाता है, सबको शपथ दिला देता है और उसके बाद कहता है देख हम चल जाओ, अब तुम अपने में से किसी एक को अध्यक्ष या एक अध्यक्ष को चुन ले ताकि उसी का बात तुम लोग को मानेगा, उसी के अंदर में तुम लोग रहेगा। अगर अध्यक्ष ने बनाएगा सब हिला देगा, एकदम कुर्ता फाड़ चलता है लोकसभा में, पूरा फाड़ के बोलेगा हम क्या मांगे आज़ादी, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अध्यक्ष क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर चुनाव करा देता है, जब चुनाव हो जाता है तब बन जाता है अध्यक्ष। अब हम लोग देखते हैं अध्यक्ष। देखिए प्रोटेम स्पीकर समझ गया, अब अध्यक्ष समझ थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। ऐसे में दिक्कत होता है कि अध्यक्ष कहाँ से आया, देखते हैं अध्यक्ष जो क्या होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, और यहाँ जो था सभापति ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है उपराष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि वह किस सदन का अध्यक्ष है, जो उस सदन का अध्यक्ष है तथा उसका सदस्य नहीं है, तो वो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ अध्यक्ष जो है ये लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो है कहाँ का होता है, लोकसभा का अध्यक्ष है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाए थे वहीं में से न कहते कि तुम लोग अपने में से चुन लो, उसके बाद ध्यान
वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। वर्तमान का अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कोटा से है। कोटा राजस्थान का एक जगह है, वहाँ कोटा से है। उसके बाद देखते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का कोई अलग से शपथ नहीं होता है। अध्यक्ष शपथ देगा ना, किसको देगा, उसका अलग से कोई शपथ नहीं होता है, क्योंकि जब 545 को जो शपथ दिला रहा था उस समय प्रोटेम स्पीकर उसी समय का किए वो आकर उस समय शपथ ले लिए, इसीलिए अध्यक्ष का कोई अलग से शपथ नहीं होता। आगे देखते, वर्तमान ने बता दिए अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है। इसको हटाने के लिए, मतलब अध्यक्ष को हटाने के लिए, पहले अध्यक्ष को हटाने की शक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसकी शक्ति क्या क्या है, किसको हटा सकता है, किसको रख सकता है, इसकी शक्ति जान लेंगे। अध्यक्ष की जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो लोकसभा के पास, क्योंकि वो पूरा का पूरा सदस्य किसका होता है, लोकसभा का होता है, इसीलिए पूरा हटाने का भी शक्ति किसे, लोकसभा के पास होता है। लोकसभा के 50 लोग आकर बोलेंगे, 50 लोग आकर बोलेंगे, हाँ चलिए, लोकसभा के 50 लोग आके बोलेंगे, प्रस्तावक बोलेंगे कि ये जो अध्यक्ष है ये ठीक नहीं है, कुछ खचराई कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका चल रहा है कुछ गड़बड़। तो इसी के 50 गो लोग आएंगे, प्रस्तावक आएंगे 50 गो, और 50 गो लोग कहेंगे ठीक है। अब सब विचार करेगा आपस में, और सब विचार कर लेगा तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा, 2/3 बहुमत से पारित कर देगा कि ये जो अध्यक्ष है ठीक नहीं है, उस अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। जब वो अध्यक्ष हटता है तो उस समय उसको पूरा का पूरा नहीं भिला दिया जाता लोकसभा से। क्योंकि जब वो हटेगा तो अध्यक्ष से हटेगा, परंतु वो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य रहेगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य ही रहता है, तभी उसको चुना जाता है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब इतना से पारित कर दिए, अच्छा हो गया। अब मान लीजिए उसको पारित क्या कहते हैं, प्रस्ताव आया, अब पारित नहीं हुआ, तब जो पारित किया उसको तो अध्यक्ष तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसी के हाथ में है, उसके पास पावर भी होता है। अब मान लीजिए पारित हो गया तो बेचारा अपना वहाँ बैठा रहेगा, टुकुर देखता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए देख, अध्यक्ष के पास एक शक्ति होता है, अध्यक्ष के पास यह शक्ति होता है वो किसी भी सदस्य को, जैसे लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसके सदस्यता को रद्द कर सकता है। तो जिस समय जब इसकी बात चल रही है कि जिस समय सदस्य की हटाने की बात चल रही हो या उस समय वार्तालाप हो रहा है, तो उस समय अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा का पदेन नहीं होता है, अध्यक्ष होगा, पर 14 दिन तक पदेन नहीं होगा, क्योंकि 14 दिन तक ही प्रस्ताव चलता है उसका हटाने का। 14 दिन बाद अगर पास हो गया तो हटेगा, नहीं पास होगा तो वो रह जाएगा। अब तक अभी किसी पर नहीं ऐसा हुआ। अब हम लोग अगला दिन देख लेंगे इसकी शक्ति के बारे में, आप लोग हटाने के बारे में समझिए। तब तक ले जाइए, जब आप लोग को वीडियो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।